हेलो एवरीवन, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का एक क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सिद्ध करें रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन को प्रूव करने से पहले एक प्रमेय है, हम लोग उसको थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। प्रमेय है, मान लीजिए पी एक अभाज्य संख्या है। यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी, जहाँ ए क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। पहले बोल रहा है कि पी एक अभाज्य संख्या है। जैसे आप किसी भी संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या ले लो, दो ले लेते हैं। ठीक है ना, दो अगर 4 के स्क्वायर को, है ना, 4 के स्क्वायर यानी कि 16 को डिवाइड करती है, ठीक है, तो दो 4 को भी, ये 2 4 को भी डिवाइड करेगी। ठीक है ना, अगर दो 16 को विभाजित करती है यानी 4 के स्क्वायर को विभाजित करती है तो दो 4 को भी विभाजित करेगी। और दो क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है ना, तो ये प्रमेय बस इतना ही है। इस प्रमेय का हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन हमारा सिद्ध करें कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे एक परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है ना, क्या करते हैं, माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को आप क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी लिख सकते हैं, यानी कि रूट टू बराबर क्या हो जाएगा, ए बटा बी। यहाँ ए और बी क्या, एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। यहाँ ए जो है 1 से मल्टीप्लाई है और बी जो है 1 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे ए और बी का एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ए एवं बी का एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं था, आप 1 दे सकते हो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ए इंटू 1 ए इज इक्वल टू रूट टू बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें LHS और RHS दोनों तरफ, ठीक है ना, दोनों पक्षों का वर्ग करना है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, रूट टू बी का स्क्वायर। तो इधर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर रूट टू का स्क्वायर 4 और बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, रूट टू का स्क्वायर 2 होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 बी स्क्वायर है, 2 अगर इधर आएगा तो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। और अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रमेय में क्या देखा था, यदि दो बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो दो बी को भी विभाजित करेगा। उसी तरह से यहाँ पे दो ए स्क्वायर है, दो ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो दो ए को विभाजित करेगा। यहाँ दो ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, अतः दो ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है ना, अगर दो ए को विभाजित करेगा कुछ बार में करेगा, जैसे दो अगर ए को विभाजित करता है, ठीक है ना, तो सी बार में विभाजित करता है। ठीक है, सी बार में पूरा पूरा विभाजित कर देता है। तो आप भाज्य बराबर क्या लिखते हो, भाजक गुना भागफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यानी कि 2 गुना सी। ए बराबर क्या हो जाएगा, 2c। तो आप यहाँ पे ए बराबर क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू 2c। ठीक है ना, यहाँ पे सी क्या है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 1 -1 -2, है ना, 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ लिख दो, जहाँ सी क्या है, कोई, जहाँ सी कोई पूर्णांक है। ठीक है,
अब इस ए का मान हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। ए का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो ए के बदले कितना लिखेंगे? ए के बदले लिखेंगे 2c, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। 2 को इधर ले आते हैं तो 4c स्क्वायर अपॉन 2, इधर क्या बचेगा? सिर्फ हमारा b स्क्वायर। इसको कट कर देगा 2 बार में, तो क्या आ गया हमारा? 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 जो है b स्क्वायर को विभाजित करेगा। अगर 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 b को भी विभाजित करेगा। यहाँ 2 b स्क्वायर को विभाजित करेगा, अतः 2 b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अगर 2 b को विभाजित करता है तो b का एक गुणनखंड 2 हो जाएगा, ठीक है। जिससे यहाँ पे 2 a को विभाजित किया था तो 1 का एक गुणनखंड 2 हो गया था। उसी तरह से यहाँ पे अगर 2 b को विभाजित करता है तो b का एक गुणनखंड 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे a और b का एक गुणनखंड 2 है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि a और b का एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ a एवं b का एक अन्य गुणनखंड 2 है, ठीक है। परंतु हमारी मान्यता थी, हमारी यह मान्यता थी कि a एवं b का एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी मान्यता गलत थी कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का मिलता है बनाने के लिए। तो अगर आप पूरा वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो अच्छे से तो आपके 5 नंबर एग्ज़ाम में कंफर्म हो जाते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया ये क्वेश्चन तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस क्वेश्चन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।